मैंने देखा है कि जिस वीडियो में नॉलेज होती है ना, वो वीडियो पूरी नहीं देखते। सबसे बड़ी गलती करते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए आपका सब्सक्राइब बटन, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें बस आपको नॉलेज देनी है कि आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो ना हो। कि अगर किसी को मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना हो, स्पेशली आयरन जी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या आयरन स्क्रैप फॉरेन में और इंडिया में जी एक जैसा ही निकलता है? दोस्तों, आप आयरन स्क्रैप का इंपोर्ट करना चाह रहे और आपने सोचा ना, समझा ना, पूछा किसी से, और आपने स्टार्ट कर दिया या स्टार्ट करने वाले हो, तो भैया सबसे बड़ा धोखा खाने वाले हो आप। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ लिख के। क्यों? क्योंकि आप गाइडेंस ही नहीं ले लोगों की जिन्होंने काम करा है। तो वीडियो आपके लिए है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। आप चैट जीपीटी, एआई, गूगल जिमिनी, जिस मर्जी पे सर्च कर लेना सर के बारे में, और क्या है सर, क्या नहीं है, सारी चीज़ वो बता देंगे। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेटल स्क्रैप के मास्टर हैं। मेटल स्क्रैप में हर आइटम आती है और हर चीज़। बट वहीं आज हमने जो स्पेशली वीडियो सर के लिए बनाई है आप लोगों के लिए, तो वो बनाई है आयरन स्क्रैप के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना और आपका जो भी सवाल है कमेंट में कर देना, तो मैं पर्सनली सर से पूछ लूँगा। और अगर आप पर्सनली मीटिंग करना चाहते हो सर से, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो सर नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग नहीं बिल्कुल, लोग जो बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा। और लोग क्या है सर, मैंने देखा है कि जिस वीडियो में नॉलेज होती है ना, वो वीडियो पूरी नहीं देखते। सबसे बड़ी गलती करते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए आपका सब्सक्राइब बटन, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें बस आपको नॉलेज देनी है कि आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो ना हो और देश आगे बढ़े, देश हमारा आगे बढ़े। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही एक तरीका है जिससे देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। देखिए सर, मेरा एक आर्मी में जाने का मन था बट मैं आर्मी में तो नहीं जा पाया। बट हाँ, मैं अपने देश को लोगों को गाइड करके तो बता ही सकता हूँ, जैसे आप कहते हैं। फाइनेंस से भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। बट सर, अब हमारा टॉपिक आता है कि अगर किसी को मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना हो, स्पेशली आयरन जी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने राहुल जी, क्योंकि आयरन का इंपोर्ट करने का ये फ़ायदा है कि इंडिया में इसकी शॉर्टेज है। ये तो बात सर पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इसलिए अगर आप आयरन इंपोर्ट करते हैं तो अपना तो फ़ायदा करते ही हैं, साथ में देश का भी फ़ायदा करते हैं। बिल्कुल। और कोई भी इसमें इंपोर्ट को सीखने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस तो बहुत सी किताबों में बहुत से कोर्सेज हैं उसके प्रोसेस के। कॉन्सेप्ट कि आखिर ये कहाँ, कौन खरीदार है इसका, कौन बेचने वाला है, वो कैसे मिलेगा, उससे बात कैसे करनी है। बिल्कुल। प्रोसीजर तो बहुत इजी है। पर्टिकुलर कोई भी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो वो उसके लिए ये आपका जो स्टार्टअप इंडिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर ये चीज़ तो ये हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि मेटल, हम उसके ऊपर भी बोलेंगे, आयरन स्क्रैप के ऊपर। क्या आयरन स्क्रैप फॉरेन में और इंडिया में जी एक जैसा ही निकलता है? देखिए, स्क्रैप तो स्क्रैप होता है बिल्कुल, लेकिन उसका थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। इंडिया में जैसे गाँव से निकलता है, तो गाँव में आप खुद ही सोचिए, मैं बहुत ही लोअर लेवल पे जा रहा हूँ। बिल्कुल। गांव में लोग क्या यूज करते हैं? चलनी यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पुरानी साइकिल होगी, पुराना फर्नीचर होगा। बिल्कुल। इस तरह की चीजें, और एक साल उसको पड़े रखते हैं, 2 साल वो जंग खा जाता है। सही बात है सर। तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। और हमें जो बड़े मुल्क हैं उनमें वो 10 दिन भी अपने यहाँ कूड़ा नहीं रखते। वो सब यूज एंड थ्रो वाली कहानी होती है। तो वो फटाफट वो चीजें, तो उसमें कोई जंग नहीं लगता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है इंडिया से। सही बात है सर। तो इसलिए दोनों में आपने पूछा था फर्क है क्या, दोनों ही स्क्रैप हैं, लेकिन वहाँ की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मानी जाती है। ठीक है सर, बेटर तो मानी जाती है। क्या रेट में भी बेटर मिलता है? हाँ, नेचुरली जब अच्छी चीज का अच्छा रेट मिलेगा तो इंडिया का जो है उस पर थोड़ा प्लस मिलता है। ठीक है। जो इंडिया का स्क्रैप है उससे थोड़ा प्लस में
जैसे रेट कि मिलता है। अच्छा सर, अब ये तो हो गया रेट का। अब बेसिकली रेट कहाँ से मिलता है? अगर हम लोकल लेवल की बात करें, हमें आयरन स्क्रैप का रेट रेगुलर चाहिए, चाहे इंपोर्टेड चाहे इंडिया का, तो वो कहाँ से मिलता है बेसिकली? देखिए, बहुत सी एजेंसीज हैं जो इस तरह का रेट देती हैं, और बहुत सी तो आपसे ही लेकर देती हैं। सर मेरे से क्या, आपका खुद का एप्लीकेशन नहीं, है, फिर भी और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है। अगर आपको रेगुलर रेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो भैया आप आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, ब्रास के, और साथ में प्लास्टिक के, पेपर के, गत्ते के, ओसीसी के, हर चीज़ के रेट ले सकते हो। हमारा खुद का एप्लीकेशन है। आप जाओ इस नंबर पे, ओम से रिक्वेस्ट है स्पेशली, यहाँ पे नंबर आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे ये नंबर पे जाओ और कॉल करो मैम को, और एक दिन का, जी हाँ, एक दिन का फ्री डेमो मिलेगा आपको। आप जाओ, डाउनलोड करो, और जब आपको डेमो मिल जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सीखना ज़रूर, उस एप्लीकेशन को देखना ज़रूर, क्योंकि जब तक आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा, तभी आपको समझ में मिलेगा, तभी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि एक दिन का एप्लीकेशन आपको फ्री मिलेगा, उससे आप सीखोगे। बट और कैसे आपको काम को करना है ये आप वीडियो में पूरी देखना। सर रेट तो चलो मिल गया, अब बेसिकली हमें इसको बेचना कहाँ होता है? हाँ, इसमें क्या एंड यूजर क्या होता है, इसको गला देता है, मेल्ट कर देता है। ठीक है, और मेल्ट करके फिर जो सिल्ली बनती है उसको है। इंग्लिश में बोलते हैं इनगॉट, इंगोट, INGOT, ठीक है। इनगॉट। तो वो सिल्ली फिर उसको धीरे धीरे रोलिंग करके उससे पाइप बन जाते हैं, सरिया बन जाता है, या प्लेट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो भी आएगा स्क्रैप, उसको सबसे पहले मेल्टिंग फर्नेस में जाता है, जो छोटी से लेकर बड़ी तक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। देखिए मेरे को तो सर पता है बेसिकली मेल्टिंग फर्नेस, मेल्टिंग फर्नेस तो हो गया कि माल हाँ आके गलाया जाता है। हाँ जी। बट ये बेसिकली जैसे होती कहाँ कहाँ है? अगर कोई नासिक में तो बिल्कुल कहाँ कहाँ होती है? देखिए, ये पूरे इंडिया में फर्नेस फैली हुई है, ऐसा नहीं है एक ही जगह है। अच्छा, पूरे इंडिया में, साउथ में अपनी है, नॉर्थ में, क्योंकि ये बड़ा हैवी होता है, तो सबसे अच्छा ये रहता है कि 100 किलोमीटर के एरिया में एक फर्नेस जरूर होगी। ओके, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो नॉर्थ के लोग हैं, फॉर एग्जांपल लुधियाना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कलकत्ता साइड के हैं, दुर्गापुर, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसे ही जो वेस्ट में है, राजस्थान में भिवाड़ी वगैरह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ इस चीज़ की। और साउथ में तो और बॉम्बे और पुणे और जालना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। ये तो बेसिकली आपने बताया। अब एक मैं पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ लूँ कैमरे में? अगर आप पर्सनल है और कैमरे में मेरे अभी मन में आ जी। सर, आपने पहला आयरन स्क्रैप का इंपोर्ट कब करा था और कहाँ से? वो वीडियो पर गया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं, 2005 में अमेरिका में मेरे एक दोस्त हैं, वो आए और कहने लगे गुप्ता जी स्क्रैप का काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, तो वो कहीं से पता करके आए थे कि दुबई से बहुत आता है। ठीक है, तो मुझे वो जबरदस्ती दुबई ले गए। अच्छा। जबरदस्ती, क्योंकि मैं तो उससे पहले गोल्ड एंड डायमंड का काम करता था, स्क्रैप को तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन उनके साथ मैं गया, उन्होंने स्क्रैप वहाँ खरीदा, 25 कंटेनर खरीद लिए एक साथ। 25 कंटेनर एक साथ? मतलब आपने एक साथ 25 कंटेनर? नहीं, उन्होंने खरीदे। ओ सर, आपने? मैं उनके साथ था केवल। पार्टनरशिप बेसिकली। तो खुल के नहीं बोलते आप, खुल के नहीं बोलते सर। फिर वो लोग ले आए उसको लुधियाना, मंडी गोविंदगढ़। ठीक है, मैं उनके साथ बिल्कुल अनजान आदमी की तरह जाता था। ठीक है, आता उनको भी नहीं था। अच्छा। लेकिन उसकी डिमांड इतनी थी कि बिना आने के बावजूद वो बहुत आसानी से बिक गया। तब मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी कि इतने साल काम करके भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जो अपने आप बिक जाए, इतना जल्दी बिक जाए, कैश में बिक जाए, बिना ऑर्डर के बिक जाए। तो फिर मैंने, जो लोग मेरे पास आते थे, गुप्ता जी आप बहुत टाइम बाहर रहे हैं, या तो काम की बाट लगी पड़ी है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं। तो फिर मैं उनको कहता था भाई, कहने को ये स्क्रैप है लेकिन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल आइटम है, तो आप इसको कर सकते हैं। और जब आपने ये बनाना शुरू किया कोरोना पीरियड में, यूट्यूब वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी यही बात आई कि कौन से प्रोडक्ट पर बनानी है हमको, तो इसलिए हमने स्क्रैप पर बनानी शुरू की।
बट ऐसा तो नहीं है सर, आप बेसिकली खाली स्क्रैप को ही प्रमोट करते हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं और है। कौन कौन सी आइटम आपके बिहाफ में हो सकती हैं? देखिए, अगर बहुत- कीवर्ड देखा जाए तो देखिए, बहुत कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा डायमंड हो रहे हैं, फिर गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट नॉर्मल अगर मिडिल क्लास इंसान जो कर सकता है, गारमेंट्स कर सकते हैं, ठीक। कॉटन गारमेंट्स, लेडीज बच्चों के, जेंट्स गारमेंट्स, और जितने भी तरह के ये हैं, और हैंडीक्राफ्ट बहुत जाता है, स्पाइसेस बहुत जाते हैं, Spices. मसाले। इंडिया Exported. इज द किंग ऑफ स्पाइसेस। और राइस भी बेसिकली राइस, इंडिया इज द बिगेस्ट। बनाना, फ्रूट एंड वेजिटेबल, केला सबसे बड़ा इंडिया में पैदा होता है। होता है, सही बात है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल, वहाँ कोई प्याज खा रहा है दुबई में बैठ के, अमेरिका में बैठ के आलू खा रहा है, इंडिया का आलू खा रहा है। आम जाता है जो कहीं पैदा कहीं नहीं होता, नहीं होता। इंडिया का आम सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही एक्सपोर्ट की तो बहुत सी आइटम है, ऐसे ही इंपोर्ट की भी बहुत सी आइटम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते, ऑयल आप मतलब नहीं कर बेसिकली बहुत सकते। सारी आइटम है जो अपन कर भी जी, सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से हमने ये आइटम इसलिए चुनी कि ये बहुत करने में आसान है, लागत आसान है, सीखने में आसान है, इसलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। सर थैंक यू, और मैं थैंक यू बोलूँगा, आपने इतना टाइम निकाला मेरे साथ, और स्पेशली नहीं, हमारा काम भी चल रहा है, और हम बिल्कुल। गाड़ी में चल भी रहे हैं, और काम भी हो रहा है। अब तो लास्ट वीडियो थी सर ये, क्योंकि अब आएगी आपका डेस्टिनेशन। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू।